हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से आपको टाइम टू टाइम गुड इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सीधा एनआईएस नोएडा हेडक्वार्टर से जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो पहुंचाई जाती हैं। और साथ के साथ आपको हम स्टडी से रिलेटेड भी टाइम टू टाइम वीडियोस डालते रहते हैं। तो आज एक और धमाकेदार वीडियो आ रहा है आपका क्लास 12th का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं पता चलेंगी, क्योंकि एनआईएस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमारे जो है कितने मार्क्स के जो है आपके चैप्टर आ रहे हैं और जो है कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन सा मॉड्यूल कितने का, यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न इंपॉर्टेंट, चैप्टर इंपॉर्टेंट, टॉपिक और जो है लॉन्ग क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए एनआईएस के अंदर, क्योंकि प्रीवियस 2 या 3 ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं लगभग उसी में से सारा पेपर उठ के आ जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो और भी ज़्यादा आपका जो है बेटर रहेगा। तो अब हम देखते हैं, आपका जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो पहला मॉड्यूल हम देखते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। ये 12 मार्क्स का आपका आता है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो है ये 14 मार्क्स का सेकंड मॉड्यूल। थर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज 12 मार्क्स का है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज 12 मार्क्स का है। इस तरीके से ये आपके 50 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं, इसमें एक ऑप्शनल मॉड्यूल भी आता है जिसमें मॉड्यूल ए और बी है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। तो आप देखेंगे इसमें जो पहला वाला मॉड्यूल है ज़्यादातर बच्चे वही करते हैं, वो 10 मार्क्स का है। तो 50 और 10 60। आप दूसरा मॉड्यूल भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स एनआईएस के अंदर सेकंड मॉड्यूल को प्रेफर करते हैं। बाकी आज आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए इसमें प्रैक्टिकल जो है आपका 20 मार्क्स का होता है, टीएमए भी लगभग 20 मार्क्स का होता है। अब इसमें क्या है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न साफ साफ इसमें जो है आपको चीज़ें अब पता चलती जाएंगी कि ये थ्योरी का एक पेपर होता है 60 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का। प्रैक्टिकल भी आपका जो है 20 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स के आसपास, वैसे 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। टीएम में भी आपका 20 मार्क्स का। तो आप प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन जो है आपका किस किस तरीके से होता है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 एक्टिविटी पूछी जाती हैं, एक ऑप्शनल मोड में से पूछी जाती है, फाइल आपकी सबमिट होती है और 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर के होते हैं। इस तरीके से आपको सारा कुछ जो है पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं जिसका वेट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का। देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आज ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, 30 जमा 5 जमा 5। इसका मतलब है 30 तो आपने करने ही करने हैं। 5 और 5 क्या है, 2 ऑप्शनल है, तो आपने इनमें से कोई 5 करने हैं। यानी कि क्वेश्चन पेपर में 40 आएंगे लेकिन आपने करने 35 हैं। तो आपको ये चीज़ें हम पहले बता चुके हैं कि सेट ए बी सी किस अलग अलग टाइप के सेट आते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, थ्योरी का सब्जेक्ट है 339, यानी कि ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में हम बताएंगे। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान थ्योरी का ये आपका पेपर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर डे एंड डेट, परीक्षा का दिन और दिनांक और निरीक्षकों के हस्ताक्षर। यहाँ आपने कुछ नहीं जो है आपने करना है, बस इसमें पहले में आपने डेट लिखनी है और जो है डे लिखना है किस दिन का आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। बाकी इंस्ट्रक्शन हम पहले बता चुके हैं आपको, बहुत सारे वीडियोस के अंदर पूरी सीरीज है आपकी। कोई सब्जेक्ट आपका नहीं बचेगा, चाहे आपका 12th क्लास का मैथ हो, साइंस हो या आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट्स हैं 10 12th के, सारे वीडियोस आपको इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब यहाँ रोल नंबर लिखना है और मीडियम भी बता रखे हैं। देखिए इसमें आप कौन कौन से मीडियम चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली। तो ये सारा जो है एनआईएस में बहुत बेटर है कि आप किसी भी मीडियम से पेपर दे सकते हो। बाकी अब आप देखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी भाषा में क्या क्या लिख सकते हैं। आप इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ बता रखा है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर जो है अब स्टार्ट होने वाला है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस थ्योरी है, ग्रंथालय एवं सूचना विभाग है, 3 घंटे का पेपर होता है और वहाँ 80 मार्क्स का पेपर होगा। बाद में इसको 60 मार्क्स में वो कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस ए एंड बी। सारे क्वेश्चन ए सेक्शन के कंपलसरी हैं और बी में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड। अब हम देखेंगे आपका कि जो है आपका इसमें ये भी बता रखा है 1 मार्क्स वाले कितने वर्ड्स में होने चाहिए, 2 मार्क्स वाले कितने में होने चाहिए, 3 मार्क्स वाले 100 में होने चाहिए, 4 वाले 140 में होने चाहिए। तो एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 वर्ड आते हैं, तो आप अपने आप इसको निकाल सकते हो। बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं।
अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पेपर हमारा स्टार्ट हो गया है, किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं देखेंगे। आप डिफाइन अ पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि सार्वजनिक ग्रंथालय की परिभाषा लिखिए। तो देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इजी होते हैं, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग 70% पेपर आपका ईजी आएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, ILMS की फुल फॉर्म जो है आपने बतानी है। और तीसरा क्वेश्चन है, नेम एट लीस्ट 2 टाइप ऑफ प्रिंट मटेरियल्स विच अ लाइब्रेरी एक्वायर्स फॉर इट्स यूजर्स। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2 मुद्रित सामग्री के नाम लिखने हैं जो किसी संग्रहालय को संग्रह करनी होती है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ रहा है, वाई डू वी कंसिडर लाइब्रेरी एज द सेंटर ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यानी कि हम इसको शिक्षा के केंद्र के तौर पर कैसे देखते हैं। ठीक है, आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ते रहते हो तो नॉलेज आपको आ जाती है, वही ये बताना चाह रहे हैं। सूचना के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच में भेद कीजिए। और ये क्या है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, यानी कि 2 प्रकाशीय भंडार माध्यमों के नाम लिखिए। तो आप इसको पढ़ के आंसर लिख सकते हो। व्हेन डज एन ओपेक बिकम वेब ओपेक, तो ये भी आप बताएंगे, डिजिटल से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं आपका 8th और 9th क्वेश्चन पर, इन विच सर्कमस्टेंस द इंटर लाइब्रेरी लोन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 लाइब्रेरी, यानी कि 2 लाइब्रेरी आपस में बुक्स, लोन हमेशा पैसे का ही नहीं होता, बुक्स भी एक दूसरी जगह पर क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं लाइब्रेरी। तो ये कह रहे हैं इन सेवाओं को, 9th क्वेश्चन जो है आपका, इन सेवाओं को प्रत्युत्तरात्मक और पूर्वानुमित जो है सेवाओं में वर्गीकृत कीजिए, परिग्रहण सूचियां और फोटोकॉपीइंग सर्विसेज। तो इस तरीके से जो है फोटोकॉपी का भी चलता है आपका लाइब्रेरी के अंदर। अब हम चलते हैं आपका 1-1 नंबर के क्वेश्चन तो आपको हमने जो है बता दिए हैं, एक और बचा है 10th, यानी कि 10 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। हाउ डज अ यूनियन कैटलॉग प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज, तो संघ प्रसूचियाँ किस तरीके के जो है मध्य स्रोतों का आदान प्रदान प्रोत्साहित करती हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे, जो आपका जो है आ रहा है आगे 11th और 12th जो है। तो इसमें हम देखेंगे इनमरेट डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्शनरीज, तो शब्दकोशों की जो है वो बताना है कि किस तरीके की होती हैं। और ये कह रहे हैं आपका कि इनमरेट ऑल सर्विस विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस, यानी कि आपका समसामयिक जागरूकता के वर्ग की जो भी सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं उन सभी सेवाओं की परिगणना कीजिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस ले रखा है तो आपको ये पता होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हो रहे हैं 2-2 मार्क्स के। हाउ डज अ लाइब्रेरी फैसिलिटेट सोशल इंटीग्रेशन, ग्रंथालय किस प्रकार से सामाजिक सामंजस्य की सुविधाएं, क्योंकि देखो अलग अलग टाइप के लोग बैठते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी में, तो सामंजस्य बनता है। और ई पत्रिका क्या होता है, तो देखिए लाइब्रेरी से आजकल ई सर्विस भी मिलती हैं, यानी कि जिनके थ्रू आप जो है नेट पे भी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, अवेलेबल करवा सकते हो। व्हाट डज डू यू मीन बाय टेक्निकल प्रोसेसिंग, तो तकनीकी प्रक्रियाकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सब जगह टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपका लाइब्रेरी में भी कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं। तो अब आपका आगे है कि ड्यूवी डेसिमल क्लासिफिकेशन तथा कॉलन क्लासिफिकेशन के मध्य क्या मूलभूत भिन्नता है। और ये कहते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंडिंग और सर्कुलेशन सर्विस, तो ऋण या दे आदेय सेवा से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, बुक्स एक लाइब्रेरी से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं, आपका ऋण सेवा कहते हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं 18 जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आप इंग्लिश में देख सकते हैं टेक्निकल रिपोर्ट के बारे में आपने क्या करना है, विषय वस्तु के आधार पर जो है आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री सोर्स बतानी है इनकी कि ये कहाँ से आती हैं। रेफरेंस बुक है, डिसर्टेशन है, टेक्निकल ट्रांसलेशन है, तो ये आपके इस तरीके से 4 हैं। हिंदी में भी इसका देखिए आप लिखा हुआ है, तकनीकी रिपोर्ट, तकनीकी अनुवाद, लघु शोध प्रबंध और संदर्भ ग्रंथ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपके जो हैं 3-3 नंबर के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ये देखेंगे नेक्स्ट जो है 19 है, सार्वजनिक ग्रंथालय के विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी किस वजह से जो है इवॉल्व हुई। अब नेक्स्ट है लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स, यानी कि लाइब्रेरी में नॉर्मली इंफॉर्मेशन लेने ही जाते हैं या स्टडी करने जाते हैं, तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स, तो इंडेक्स आप जानते हो क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग तरीके की बुक अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। अब आप देखेंगे डिफरेंशिएट मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मीडिया, चुंबकीय माध्यम और प्रकाशीय माध्यम में विभेद कीजिए, ये आपका 3 नंबर का है।
अब एक्सप्लेन ब्रीफली द क्वालिटीज ऑफ नोटेशन, यानी कि अंकन प्रणाली के गुणों के संक्षेप में जो है आपने क्या करना है, व्याख्या करनी है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका आ रहा है, ग्रंथालय प्रसूची यानी कि लाइब्रेरी कैटलॉग किस प्रकार से जो है एक जो है सार्थक उपकरण है। तो ये जो है आपका कैटलॉग होगा तो आपको चीज़ें ढूंढने में आसान होती हैं। हाउ द रीडर एडवाइजरी सर्विस प्रमोट द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, तो पाठक परामर्श सेवा कैसे ग्रंथालय के उपयोग को प्रोत्साहित, यानी कि पाठक जो होते हैं वो आपस में क्या है बैठ के बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे को एडवाइस भी दे सकते हैं किसी चीज़ की। अब आपका क्या है, ये 4 नंबर के भी 27 नंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। सूचना प्राप्त करने वालों के लिए इंटरनेट एक महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है, और ये जो है आपका कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाने का और इन सब चीज़ों का ही काम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 28। ये कह रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन, सूचना की एक संक्षेप में व्याख्या कीजिए, और संदर्भ सेवा और सूचना सेवा, रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस, इनके बीच में जो है गणना कीजिए। तो ये आप जो है देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेक्शन में से निकल के आ रहा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉल नंबर इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो है क्रामक संख्या क्या होती है। तो आपने देखा होगा थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है क्योंकि सब्जेक्ट भी ऐसा ही है, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये नहीं आप NIOS में ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो सेक्शन बी जो है इसमें ऑप्शन जो है फर्स्ट दे रखी है, हमने आपको बताया था ऑप्शन फर्स्ट ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसके क्वेश्चन देखें, ग्रंथालय कर्मी की चयन प्रक्रिया के संक्षेप में व्याख्या कीजिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं। विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी कि कई लाइब्रेरी में प्रोग्राम भी होते हैं, वहाँ पर किस तरीके की सूचनाएँ दी जाती हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम, यानी कि सूचना साक्षरता कार्यक्रम के क्या लाभ हैं, लाइब्रेरी से भी साक्षरता बढ़ती है। अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर जो है 34 और 35 है, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कैरियर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एट हायर लेवल। आपको पता है लाइब्रेरी साइंस के भी बहुत ज़्यादा आगे कैरियर हैं, कॉलेज स्कूल और बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। लिस्ट डिफरेंट डिग्री डिप्लोमा ऑफर्ड इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो आप जो है डिग्री और डिप्लोमा के नाम बता सकते हैं। इसमें भी बैचलर डिग्री और क्या है आपके अलग अलग डिग्रियां आती हैं। अब आप इसमें भी देखेंगे दूसरा सेक्शन जो है आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोरेज मैकेनिज्म, यानी किस तरीके से भंडारण किया जाता है आपका लाइब्रेरी के अंदर, और बूलियन लॉजिक क्या होता है। तो आपको ये बताया था, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज इसमें ज़्यादा है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप पहला वाला वो कर सकते हैं जो ऑप्शन है। व्हाट इज़ प्रॉक्सिमिटी सर्च, तो ये क्या है, सानिध्यता खोज क्या होती है, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं। व्हाट डू वी नीड सर्च इंजन टू सर्च इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, तो ये आप पढ़ सकते हो। इंटरनेट पर प्रभावी खोज का नतीजा प्राप्त करने हेतु अपनाए जाते विभिन्न चरण कौन से हैं, तो आप इन चीज़ों को भी जो है देख सकते हो। इस तरीके से आपका जो है पेपर जो है ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए। सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो हमने डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में दिक्कत हो, आप इसमें हमारी डिटेल्ड जो है चीज़ों का, और ये पेपर में डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 10th का, क्लास 12th का, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, एक भी सब्जेक्ट ऐसा हमने नहीं छोड़ा है जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर्स के बारे में डिटेल में ना बताया हो। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितेंद्र आर्य क्लासेस आपके लिए इसी तरीके से डेफिनेटली काम करती चली जाएगी। थैंक्स गाइस।